अपने शुभचिंतकों से बहुत दिनों तक दूर रहने के कारण हम आपके प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यूं तो जीवन में प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है। प्रत्येक ग्रह जीवन में अपनी शुभ अथवा अशुभ प्रभाव तो डालते ही रहते हैं, परंतु 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से शुभता की ओर ले जाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। हमारे जीवन में चाहे धन की प्रश्न हो, चाहे संतानों से संबंधित शिक्षा की बातें हो, दाम्पत्य जीवन विवाह के प्रश्न हो, कर्म क्षेत्र अथवा लाभ के प्रश्न हो, भाग्य के प्रश्न हो, इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा जब तक नहीं बनेगी, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अभी मेष राशि में मंगल अपने मित्र की राशि से संचरण कर रहे हैं, परंतु 1 मई 2024 को अब उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह मेष राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव भी दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, परंतु इन दोनों शुभ ग्रहों में बहुत अधिक सामंजस्य नहीं माना जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति अभी जहां विद्यमान है वहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि उन पर पड़ रही थी। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक राशियों के लिए बहुत अधिक सुखद परिणाम लेकर नहीं आ रहे थे, परंतु जैसे ही वह शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के प्रभाव से वह मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में निश्चित रूप से अनेक प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसी संदर्भ में आज मैं मंगल प्रधान मेष राशि के देवगुरु बृहस्पति के इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह आपके राशि में ही संचरण कर रहे थे, परंतु शनि के प्रभाव से आपको बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था। अब वह आपके धन कुटुंब वाणी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यूं तो 2024 में कुछ दिनों तक वह अस्तगत भी रहेंगे और पुनः वक्रगत अवस्था में भी आ जाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति अपने प्रभावों से आपके जीवन में निश्चित रूप से अनेक प्रकार से शुभता लाने का प्रयास करेंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। धन भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके अचल संपत्ति में निस्संदेह वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपके कोष में यदि किसी भी प्रकार के सेंध लग चुके थे तो वह दूर हो जाएंगे, वह बंद हो जाएंगे। परिवार में भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। परिवार में यदि अहं का टकराव उत्पन्न हो गया था तो वह भी अब आपके दूर हो जाएंगे। एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में भी, आपके परिवार की स्थितियों में भी बनेगी और धन तो आपके लिए प्रचुर मात्रा में देने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उससे अधिक प्रभाव उनकी दृष्टियों में मानी गई है। वह अपने पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, जहां पर केतु की स्थिति बनी हुई है। यूं तो छठे भाव में केतु देव की स्थिति अच्छी मानी जाती है, परंतु बेवजह की यह परेशानियां उत्पन्न करते रहती है। समाज में शत्रुओं से आपको हमेशा ही जूझने को बाध्य करते रहते हैं। कोर्ट कचहरी आदि की समस्याएं भी देने का यह केतु प्रयास करते रहते हैं, परंतु जैसे ही अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेंगे,
आप यदि किसी भी प्रकार से रोग से संबंधित परेशानियों से घिरे थे तो वह अब दूर हो जाएंगे। आपके शत्रु अब आपके सम्मुख सर नहीं उठा पाएंगे। यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी में आपके मामले उलझे हुए थे तो वह भी अब निदान की तरफ बढ़ चलेंगे। अपने व्यापार के लिए ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि छठा भाव तो अर्थ त्रिकोण माना जाता है। अतः धन भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की अर्थ त्रिकोण भाव पर दृष्टि धन के लिए अत्यंत ही सुखद मानी जा सकती है। कंपटीशन के लिए छात्रों को भी अनेक प्रकार से मार्ग प्रशस्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे, जो आकस्मिकता का भाव माना जाता है। अतः आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ होंगे। पैतृक संपत्तियों से संबंधित यदि कोई भी विवाद थे तो वह अब दूर हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति आपके मन में एक जिज्ञासा जागृत होगी। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, गुप्त विद्याओं के प्रति एक जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होंगे। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, पुलिस महकमे में आप हैं, तो आपके लिए वरदान साबित होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्म क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे, अतः कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे। छठा भाव जहां कंपटीशन का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है, वहीं 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है। अतः यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे और उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही थी तो वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ने के कारण आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कार्यों में विलंब होना, मन में थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बन जाना, अनेक प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित थे। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपको नौकरी में अथवा व्यापार क्षेत्र में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। यदि आपके कोई भी प्रमोशन रुके हुए थे तो उसमें भी निस्संदेह आपको सफलताएं मिलेगी और आपके जीवन में चारों तरफ से एक सुखद वातावरण तैयार होगा। आपके लिए आवश्यक होगा कि देवगुरु के बीज मंत्रों का आप जाप करें। यदि धन चाहते हैं, जीवन में एक सुखद वातावरण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो फिर कम से कम एक माला ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार से सहूलियतें आपको प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से निरंतर आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।